तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपने अनुवाद पर भी ध्यान दे रहे होंगे और अपनी गलतियों में सुधार जरूर करिए, है ना। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने आज का डिक्टेशन शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए, रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में विशेष रूप से आर्थिक विकास और कृषि के संबंध में उल्लेख किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले वर्ष में खाद और बीज का वितरण ठीक समय पर किसानों को किया गया और साथ ही भगवान की कृपा रही, जिससे वर्षा समय पर हुई और नहरों व नलकूपों से खेती की सिंचाई के लिए समय पर पानी मिला, जिसका परिणाम यह दिखाई दे रहा है कि इस साल अनाज की पैदावार पिछले सालों की अपेक्षा अधिक होगी। इस अवसर पर मैं कुछ बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिनका उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं किया गया है। जहां इस अभिभाषण में कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन और विदेश नीति तथा अन्य दूसरी बातों का वर्णन है, वहाँ हमारे देश में फैले सामाजिक तनाव, धार्मिक तनाव और पिछले साल आई भयंकर बाढ़ का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मेरे विचार से राष्ट्रपति महोदय को अपने अभिभाषण में इन बातों का भी उल्लेख करना चाहिए था। पैरा, आप जानते हैं कि पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के नाम पर उत्तर भारत में जगह जगह पर तनाव की स्थिति पैदा हुई है। 30 साल पहले हरिजनों के आरक्षण की बात को माना गया था। मैं हरिजनों के लिए आरक्षण के विरुद्ध नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्वयं हरिजन हूँ, लेकिन अन्य पिछड़ी जातियों के नाम पर जिस आरक्षण की मांग की जा रही है, वह तर्कसंगत नहीं है। जिस समय हरिजनों के लिए आरक्षण की मांग की गई थी, उसका आधार यह था कि यह ऐसी जाति थी जिसके पास कोई रोजगार या धंधे के साधन नहीं थे। वे जमींदारों के खेतों में काम करके किसी तरह से अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन आज पिछड़ी जातियों के नाम की जो सूची बनाई गई है, यदि उसकी जांच हो तो आपको मालूम होगा कि उनमें 5% भी ऐसी जातियां नहीं हैं जो किसी जमींदार के खेत में काम करती हो या
दूसरों की कृपा पर निर्भर हो। मैं चाहता हूं कि पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने से पहले इस बात की जांच कराई जाए कि कौन सी जातियां आरक्षण की हकदार हैं। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। रेडी, स्टार्ट। महोदय, आज यह पहला अवसर है जबकि विरोधी दल के सदस्य को वित्त विधेयक पर अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रकट करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इससे पहले कि मैं अपने विचार सदन के सामने रखूं, मैं कुछ बातें आरंभ में ही साफ कर देना चाहता हूं। आज देश की जो आर्थिक स्थिति है वह ऐसी नहीं है कि हम आम जनता पर करों का अधिक बोझ लाद सकें। साथ ही साथ हमें अपने भुगतान संतुलन को भी एक निश्चित स्तर पर लाना है। इस दृष्टि से वित्त मंत्री महोदय ने जो उपाय वर्तमान बजट में बताए हैं, मैं उनसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। ऊपरी दृष्टि से देखने से यह बहुत ही संतुलित बजट नजर आता है, लेकिन खेद है कि इसमें देश के आम गरीब वर्ग की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। अच्छा तो यह होता कि मंत्री महोदय करों को बढ़ाने के स्थान पर सरकारी खर्च तथा सरकारी शान शौकत में कुछ कमी लाने के उपाय सुझाते। पैरा, आमतौर पर यह समझा जाता है कि हम विरोधी दल वाले केवल सरकारी कार्यों की आलोचना करना ही जानते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं। मैं इस तथ्य से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। यदि हम ही जनता की भलाई की बात नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने की बात इस बजट में कही गई है, उसका स्वागत किया जाएगा। आज देश के हर भाग से आम आवश्यकता की वस्तुओं की कमी महसूस की जा रही है। इसका एकमात्र कारण वितरण व्यवस्था का अभाव है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाएगा। जो धनराशि इस काम के लिए बजट में रखी गई है वह ही काफी नहीं है। अच्छा होता कि खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता जो संसद द्वारा
दिए अधिकारों का उपयोग करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए स्थायी एवं कारगर उपाय सुझाती। भारत एक विकासशील देश है और यहाँ पर आर्थिक उन्नति की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। आवश्यकता इस बात की है कि नियोजित विकास के साथ उन्मुक्त अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए भी अवश्य ही कदम उठाए जाएं। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन, 80 शब्द प्रति मिनट गति, है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने आने वाले डिक्टेशन के जो कुछ शब्द हैं उनके बारे में जानते हैं। देखिए, इस देश में, ठीक है, इसका सब चिन्ह, ये देश का सब चिन्ह और इसमें ठीक, इस देश में दंगा, ये आपके डिक्टेशन में बार बार आएगा। द ना का आंकड़ा गा, दंगा कुछ मत करना, दंगे, ठीक है, तो क्या ए की मात्रा दे देना, और दंगो तो ओ की मात्रा दे देना। बार बार आ रहा है, आप सिर्फ ऐसा लिख के छोड़ देंगे तो समझने में मुझे लगता है दिक्कत होगी, इसलिए मात्रा दे दोगे तो अच्छा हो जाएगा। ये देखिए क्या है, लड़ाई, और इसको झ से काटो, लड़ाई झगड़े, ठीक है। महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण, माननीय सदस्यों, ऐसा, ठीक, माननीय सदस्यों, घटनाएं, नियंत्रण, न या को दुगना करके ना का आंकड़ा, नियंत्रण, हिंदू, ये क्या बना, हिंदू का सब चिन्ह है, ऋषि प्रणाली में देखिएगा। तो ये देखिए क्या है, मुसलमान का सब चिन्ह, ठीक है, लाइन के ऊपर बनाना। वातावरण, लाइन के ऊपर, व र ना का आंकड़ा, परिणाम, प मेरा का आंकड़ा, परिणाम, जनता के लिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अर्धीकरण करके जा का ना का आंकड़ा लगाना। विस्तार, इसको दुगना कर देंगे, ये क्या है, शांति, और ये पूर्वक, ठीक है, क्या करेंगे, शांति पूर्वक। एक दूसरे, क्या करेंगे, उल्टा आइएगा, क को ऐसा और ये दूसरे, ये भी आपके वाक्यांश में मिलेंगे। आरोप, ठीक है, सहमत, सह का बड़ा अवृत, म और त का आंकड़ा, सहमत, गलत, ग में ला का आंकड़ा और त पूरा बनाइएगा। भावनाएं, भ व न, ये क्या बना, भावना, भावनाएं, संक्षिप्त या करके बिंदी लगाइएगा। जन्म, संक्षिप्त ज न और ये म डैश करिएगा, जन्म। सभापति महोदय, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विधायक, है, संक्षिप्त व ध और या का अर्धीकरण, विधायक। हृदय, हर, द और या संक्षिप्त या। मैं समझता हूँ कि, मैं का सब चिन्ह, समझता हूँ कि, ठीक है, इस प्रकार से। राजनीतिक, तो ये राजनीतिक, मैंने ता को आपको बताया था, अर्धीकरण कर देना, पूरा नहीं लेके आना। अगर इसको हम ता को पूरा लाइन पर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, राजनीति, ठीक है। सुधारक, स का वृद्ध और रा का अर्धीकरण करना, क्या बनेगा, सुधारक, ठीक है। उपदेश, लाइन काट के उप, है ना, द और श का वृत्त लगाना, क्या बनेगा, ये उपदेश, ठीक है। और उसके बाद बुराइयां, बहुत बुरा का सब चिन्ह, और बुराइयों के लिए संक्षिप्त या करके क्या लगा दो, बिंदी, तो क्या बन जाएगा, बुराइयों, ठीक है। दहेज प्रथा, ये क्या बना, दहेज, प्र से काटो, दहेज प्रथा। अनपढ़, न प और ये अढ़ा, क्या बना, अनपढ़, ठीक है। कार्यकर्ता, का मेरा का आंकड़ा, ध्यान देना, ठीक है, अच्छे से बनाना, का मेरा का आंकड़ा, कर, करता, ठीक, का पूरा ले आना, मात्रा दे देना, जल्दी समझ आएगा। पंजाब, संक्षिप्त प न ज का वृत्त और ब, क्या बना, पंजाब। संपत्ति, स का वृत्त, म और त लाइन काट देना, क्या बनेगा, संपत्ति। लड़कियों, ठीक है, ये ल ड़ क और संक्षिप्त या करके ये अड़ा के लिए उसको काट देना, ठीक, तो क्या बन जाएगा, लड़कियों, ठीक है। अब लड़कों, ल ड़ और ये क, ओ की मात्रा दे देना, लड़कों, र को काटना, तब अड़ा बनेगा वो। दहेज, द ह ज का वृत्त, दहेज। जमीन, संक्षिप्त ज म और न का आंकड़ा, जमीन। निर्धारित, न मेरा का आंकड़ा, धा मेरा का आंकड़ा और ट, क्या बना, निर्धारित। देखिए ये क्या है, आशा, है ना, ये आशा का सब चिन्ह हुआ।
लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, आशा कर सकते हैं कि, है ना। हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए आशा का सब चिन्ह, कर सकते हैं कि, एक साथ बना सकते हैं आप, ठीक है। सहयोग, है ना, तो क्या करेंगे, सहयोग, है ना, अर्धीकरण। माना जाना चाहिए, मन मान माना लाइन के ऊपर, है ना, और ये क्या बना, जाना, अब इसी में आगे बढ़ाओगे इसको तो क्या लग जाएगा, चाहिए का चाप, तो क्या बन सकता है वो, माना जाना चाहिए। अपराध, प में र का आंकड़ा और यहाँ पर ध, क्या बना, अपराध, ठीक है। तो चलिए ये रहे हमारे आने वाले डिक्टेशन के शब्द और उसके संकेत, जिसको हमने अभी आपको बताया, है ना। और अब आप क्या करिए, इन सारे संकेतों की अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, डिक्टेशन की अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, रोज प्रैक्टिस करिए, रोज अनुवाद करिए, है ना। तभी आप अपने स्टेनो जैसे विषय में आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक इसका आधार है जिसके द्वारा आप अपने प्रयास को सफल बना सकते हैं, है ना। रोज प्रैक्टिस कीजिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है प्रैक्टिस के अलावा। प्रैक्टिस और अनुवाद बहुत ज़रूरी है आपके लिए, एक भी दिन मत छोड़िए, है ना। मैं डिक्टेशन डालूँ या ना डालूँ, आप पुराने डिक्टेशन को भी आप रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें से आप अपनी गलतियां कम कर सकते हैं। सारे डिक्टेशनों को आपको रोज प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।